President SIDM, Sri Jain D. Patil, Founder and immediate past President SIDM, Baba Kalyani ji, and Vice President SIDM, Sri SP Shukla, DG SIDM, Sri Sunil ji Mitra, यहाँ उपस्थित सारे सीनियर ऑफिशियल्स, आई विल डिलीवर माई स्पीच इन हिंदी. बिजनेस कैप्टन्स, वर्चुअली जुड़े हुए हमारे इंडस्ट्री पार्टनर्स एवं मीडिया पार्टनर्स, बहनों एवं भाइयों, आज सोसाइटी ऑफ इंडियन डिफेंस मैन्युफैक्चरर्स के इस एनुअल सेशन 2021 में आप सभी के बीच उपस्थित होकर मुझे बेहद खुशी हो रही है. और ये फॉर्मल बात मैं नहीं कर रहा हूं, ये सच्चाई है कि आप सबके बीच जब भी मैं आता हूं तो मुझे बहुत ही आनंद की अनुभूति होती है. वैसे सामान्यतः जब स्पीच की शुरुआत की जाती है तो कहा ही जाता है, भले ही हम दुखी हों फिर भी कहा जाता है कि आपके बीच आकर मुझे बेहद खुशी हुई है. लेकिन ऐसा मत मानिएगा, जब भी एसआईडीएम के मेंबर्स के बीच में आता हूं तो सचमुच मुझे हृदय से प्रसन्नता होती है, क्योंकि सच्चाई को मैं जानता हूं कि यदि हम भारत को आत्मनिर्भर बनाना चाहते हैं तो केवल और केवल आपके दमखम के आधार पर ही हो सकता है, आपकी ही ताकत और कुवत के आधार पर हो सकता है. इसलिए मुझे खुशी होती है. सबसे पहले तो मैं एसआईडीएम चैंपियंस अवार्ड विनर्स को अपनी ओर से हार्दिक बधाई देता हूं और साथ ही उन सबको भी बधाई देता हूं जिन्होंने इन अवार्ड्स के लिए अपनी एंट्रीज भेजी हैं. इन सभी कंपनीज के प्रयासों को हाईलाइट करने के लिए अभी एक कंपेंडियम भी लॉन्च किया गया है. इससे इन कंपनीज को जरूरी पब्लिसिटी और पब्लिसिटी के साथ साथ प्रोत्साहन भी मिलेगा. आप सबका यह प्रयास आत्मनिर्भरता की ओर तेजी से बढ़ रहे देश के प्रयासों में एक बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है. मैं इसकी पुनः प्रशंसा करता हूं. मैंने देखा कि ये चैंपियन अवार्ड्स हमारे डिफेंस प्रोडक्शन को एक नई हाइट्स पर ले जाने के लिए 4 प्रमुख ऐसे क्षेत्र हैं जिन पर कि यह केंद्रित है. पहला, टेक्नोलॉजी और प्रोडक्ट का इनोवेशन. सेकंड, सिस्टम और सब सिस्टम्स का इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन. थर्ड, डिजाइन, मैन्युफैक्चरिंग और टेस्टिंग के लिए नीश टेक्नोलॉजीज का क्रिएशन. और फोर्थ, डिफेंस एंड एरोस्पेस प्रोडक्ट्स का एक्सपोर्ट परफॉर्मेंस. इन अवार्ड कैटेगरीज पर हम नजर डालें तो ये डिफेंस इक्विपमेंट के डिजाइन डेवलपमेंट से लेकर दुनिया को एक्सपोर्ट करने के हमारे देश के लक्ष्य को दिखाते हैं. मैं इन अवार्ड्स के लिए गठित जूरी, जिनके मेंबर्स अपने अपने फील्ड की जानी मानी हस्तियां हैं, को भी अपनी तरफ से हार्दिक बधाई देता हूं. साथियों, एसआईडीएम की लगातार बढ़ती महत्ता यानी इंपॉर्टेंस और इसकी ग्रोथ स्वयं हमारी डिफेंस इंडस्ट्री की ग्रोथ को दर्शाती है. एक एक करके एसआईडीएम के मेंबर्स अब 500 का आंकड़ा लगभग छूने वाले हैं. जहां तक अभी मेरी जानकारी है मोर देन 450 ये नंबर हो चुका है. मुझे बताया गया कि अपने एक्सपेंशन के प्रोसेस में एसआईडीएम ने अपना पहला स्टेट ऑफिस लखनऊ में सेटअप किया है. मैं ताली और तेजी से होनी चाहिए. लखनऊ हमारी पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूंसी है. इसी तरह उत्तर प्रदेश एक्सप्रेसवे इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट अथॉरिटी के साथ यूपी डिफेंस कॉरिडोर में इन्वेस्टमेंट्स प्रमोट करने के लिए समझौते पर हस्ताक्षर भी एक महत्वपूर्ण कदम इसे मैं मानता हूं. यह सब आपके विजन, आपके अप्रोच और उसी पेशेंस की क्वालिटी को दिखाता है जो हमारे डिफेंस सेक्टर के पूर्ण आत्मनिर्भरता के लक्ष्य तक पहुंचने के लिए यह आवश्यक है. मित्रों, आत्मनिर्भरता, मेक इन इंडिया, यहां तक कि मेक फॉर द वर्ल्ड, जिसकी चर्चा आज हर जगह हो रही है, वो हमारे लिए कोई नया कंसेप्ट नहीं है. आत्मनिर्भरता और स्वावलंबन हमारे देश की जीवनचर्या का एक अनिवार्य
अंग रहे हैं। घर के काम हो या फार्मिंग हो, खेती किसानी हो, शिक्षा दीक्षा हो या आजीविका हो, लाइवलीहुड, यहां तक कि रक्षा क्षेत्र और व्यापार में भी हमारा देश बहुत उन्नत रहा है, और वह भी स्वावलंबन के दम पर, अपने सेल्फ रिलायंस के आधार पर। इतिहास बताता है कि हमारे यहाँ के मेटल्स, स्पाइसेस, रेशम और इसी तरह के जाने कितने सामान थे जिनका उत्पादन भारत में होता था और दुनिया के कई हिस्सों में वो पहुंचते थे। यानी जिसे हम आज मेक फॉर द वर्ल्ड कह रहे हैं, इसमें हमारा देश बहुत पहले से ही अग्रणी रहा है। हमारे एक्सपोर्ट्स के चलते ही बाहर के देशों के लोग हमारी ओर आकर्षित हुए थे। आप में से जिनकी रुचि हिस्ट्री में होगी वह जानते होंगे कि भारत में औद्योगिक स्थिति और संभावनाओं का जायजा लेने के लिए अंग्रेजों ने 1916 में इंडियन इंडस्ट्रियल कमीशन यह गठित किया था, और इस कमीशन का उद्देश्य यह दिखाना था कि इंडस्ट्रीज के मामले में भारत कितना अयोग्य और कितना अक्षम है, इनकॉम्पिटेंट है, इनकैपेबल है। यह उद्देश्य था उनका। लगभग 300 पेजेज की अपनी रिपोर्ट में वह दिखाने में काफी हद तक सफल भी रहे, पर फिर भी एक दो महत्वपूर्ण बातें इस रिपोर्ट से जुड़ी हैं जिसे मैं संक्षेप में आपके सामने रखना चाहूंगा। पहली तो यह कि देश को औद्योगिक रूप से पिछड़ा बताने के क्रम में भी वे इसका जो गोल्डन पास्ट है, जो सुनहरा अतीत है, वह बताने से अपने को खुद रोक नहीं सके। रिपोर्ट के पहले भाग के पहले चैप्टर के पहले पैरा की पहली लाइन में वे एक बात लिखते हैं जिसे मैं यहां पर हूबहू उसी तरह आपके सामने रखना चाहता हूं। वो लिखते हैं, एट ए टाइम व्हेन द वेस्ट ऑफ यूरोप, the birthplace of modern industrial system was inhabited by uncivilized tribes, India was famous for the wealth of her rulers and for high artistic skill of her craftsmen. पहले सेंटेंस पे ही बात ये थी। And even at a much later period, when merchant adventurers from the West made their first appearance in India, the industrial development of this country was at any rate not inferior to that of more advanced European nations. यह था हमारा भारत मित्रों, और जानबूझकर यह कोट मैंने आपके सामने पढ़ा है। और दूसरी बात कि कमीशन की इस रिपोर्ट के जवाब में पंडित मदन मोहन मालवीय जी ने लगभग 50 पेजेस का एक इंडिपेंडेंट नोट लिखा, और इसमें बड़े तर्कों और अंग्रेज विद्वानों के ही दिए गए जो फैक्ट्स थे, जो तथ्य थे, उन्होंने यह दिखाया उसी के आधार पर कि भारत प्रारंभ से ही व्यापार रक्षा के क्षेत्र में विश्व के अग्रणी देशों में से एक रहा है। और उन्होंने 3 इंडस्ट्रीज के नाम गिनाए जिनके लिए भारत पूरी तरह दुनिया में जाना जाता था। वह 3 एरियाज, 3 इंडस्ट्रीज जिनकी शोहरत थी, जिनकी लोकप्रियता थी, वो टेक्सटाइल इंडस्ट्री, आयरन इंडस्ट्री और शिप बिल्डिंग, 3 ऐसे थे। और हमारी शिप बिल्डिंग न केवल स्थानीय जरूरतों बल्कि हमारी सुरक्षा और व्यापार का यह प्रमुख आधार थी। आज जब मैं टेक्नोलॉजी, प्रोडक्ट इनोवेशन और एक्सपोर्ट परफॉर्मेंस कैटेगरीज में शिप बिल्डिंग एंटिटीज को अवार्ड लेते देख रहा हूं, आज वह अवार्ड लिया है लोगों ने, तो मुझे हमारे देश का वही गौरव फिर से आता हुआ दिखाई देता है। यानी हम अपने इसी विजन, अप्रोच और इसी स्पीड के साथ डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग के क्षेत्र में आगे बढ़ते रहे तो वह दिन दूर नहीं जब हम पूर्ण आत्मनिर्भरता के साथ साथ पूरी दुनिया के लिए मैन्युफैक्चरिंग हब के रूप में सबके सामने होंगे। साथियों, जैसा कि आप सभी अवगत हैं कि वैश्विक परिस्थितियां आज भी बड़ी तेजी से बदल रही हैं। आज दुनिया का कोई ऐसा क्षेत्र नहीं है जो इन बदलावों से अछूता हो। ट्रेड, इकोनॉमी, कम्युनिकेशन, पॉलिटिकल इक्वेशन और मिलिट्री पावर, सब पर इसका साफ प्रभाव देखा जा सकता है।
मैं इन बदलावों से कोई राष्ट्र अछूता रह जाए, इन बदलावों से कोई राष्ट्र अछूता रह जाए, मैं समझता हूं कि यह कदापि संभव नहीं है। इसका प्रभाव राष्ट्रों की सुरक्षा पर भी उतना ही पड़ता है, चाहे वह हमारा राष्ट्र हो या कोई और राष्ट्र। ग्लोबल सिक्योरिटी कंसर्न्स, बॉर्डर डिस्प्यूट्स और मैरीटाइम डोमिनेंस की महत्ता के चलते दुनिया भर के देश आज अपनी मिलिट्री की मॉडर्नाइजेशन पर फोकस कर रहे हैं और मिलिट्री इक्विपमेंट की डिमांड भी तेजी से बढ़ रही है। रिपोर्ट्स बताती हैं कि पिछले साल यानी 2020 में वर्ल्ड मिलिट्री स्पेंडिंग लगभग $2 ट्रिलियन तक पहुंच चुकी है। वर्ल्ड मिलिट्री स्पेंडिंग अप्रॉक्सीमेटली $2 ट्रिलियन तक पहुंच चुकी है और 2019 के कंपैरिजन में इसमें 2.6% की बढ़ोतरी ऐसे समय में हुई है जब कोविड के चलते पूरी दुनिया की जीडीपी लगभग 4.5% नीचे आ गई है। आने वाले वर्षों में इसमें और बढ़ोतरी के संकेत मिलते हैं। हमारी आर्म्ड फोर्सेज भी लगातार कैपिटल प्रोक्योरमेंट कर रही हैं और आगे भी इसमें लगातार बढ़ोतरी होने वाली है।